चाहत हुई तेरे नाम। किसी अच्छे रेस्टोरेंट चले। रेस्टोरेंट क्यों? जस्ट फॉर चिल यार। मामा इंतजार कर रही होंगी आपका। इसमें हंसने वाली कौन सी बात? मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है कि तुम बिल्कुल लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हो। मामा इंतजार कर रही होंगी, घर जल्दी जाना है। अशर एक बात बताओ, तुम जोया के साथ किसी रेस्टोरेंट तो गए ही होगे। हाँ, अक्सर जाया करता था। अक्सर वक्त हम भारी होते थे। चलो फिर एक काम करते हैं, आज उसी रेस्टोरेंट चलते हैं जहाँ तुम और जोया जाया करते थे, उसकी याद मनाने। ड्राइवर, उसी रेस्टोरेंट में ले चलो जहाँ मैं और जोया भी जाया करते थे। सुनो, 2 स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले आओ। जोया को भी ये फ्लेवर बहुत पसंद है। इसलिए तो मैंने ऑर्डर दी है। तुम्हें जोया के पसंद के बारे में इतना कैसे मालूम? देख लो, मेरी और जोया की पसंद कितनी मिलती जुलती है। मैं तो देख ही रहा हूँ। थैंक यू। कुछ फ्लेवर्स कितने अच्छे लगे। अपनी अपनी पसंद है। जैसे कुछ दोस्तों के साथ बहुत मजा आता है। जैसे कि तुम। अच्छा, चलो शुक्र है तुमने मुझे अपना दोस्त तो माना। जानना चाहती हो तो मुझे पसंद क्यों आएगा? तुम बताओ क्यों? इसलिए कि तुम मुझसे मेरी जोया की बातें करती हो। तुम मुझसे जेलस नहीं? क्या बाकी सब जेलस होते हैं जोया से? हाँ, मामा, हीरा, सभी। पता नहीं अच्छे लोग इस दुनिया से इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं। इन लोगों ने बहुत जुल्म किया उस पर। मामा ने तो कभी अपने दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। अशर, मुझे डिटेल में बताओ कि जोया के साथ क्या हुआ था। आइए आइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब किबला फरीद साहब हमारे घर तशरीफ लाए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं तू? शुक्र है भाभी, आज आप आ ही गईं। मैंने फरीद को कई मर्तबा कहा था कि आपको लाजमी घर लेकर आए। और हमारी एलिजे बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ रह गई थी इतने दिन? अंकल को भूल गई थी? और बता क्या हो रहा है? यार मैं तुझसे नाराज हूँ। मुंह पर आता है तो मोहब्बत जताना शुरू कर देता है। बंदा ठीक नहीं है। नाराज हूँ मैं तुझसे। अच्छा, तेरी नाराजगी का हल है मेरे पास। मिठाई लेकर आया हूँ तेरे लिए। मिठाई? चल फिर ठीक है, लेकिन अगर आज तू मिठाई ना लाता ना तो लाजमी गड़बड़ हो जानी थी। अनिला भाई, चाय शाय लेकर आओ। आज मिस्टर और मिसेस फरीद एक साथ आए हैं दोनों। सिर्फ चाय? खाना खाएंगे भाई हम लोग। हाँ, फरीद बता रहे थे अनीला भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और काफी अरसे से इन्होंने उनके हाथ का खाना नहीं खाया। हाँ जी जी भाभी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल खाना खाएंगे। ऐसा करते हैं कि फिर चाय खाने के बाद पी लेंगे। मैं खाना तैयार करवाता हूँ। खुद नहीं बनाना? तुम्हारी स्टोरी बहुत ट्रेजिक है अशर। हम सब लोगों ने मिलकर मुझे जोया को मुझसे दूर कर। जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। वो हमेशा दिल के पास रहते। जोया मेरी नजरों से दूर है। पर मैं तो तुम्हारी नजरों के सामने हूँ अशर। प्लीज अपनी जिंदगी में दोबारा लौट आओ। जब किसी की जिंदगी उससे रूठ के चली गई तो वो जिंदगी की तरफ वापस कैसे आ सकती? कुछ काम इंसान को दूसरों के लिए भी करने पड़ते हैं। ये जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरा है ही कौन जिसकी खातिर मुझे मालूम है? अशर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी मामा है, तुम्हारी बीवी है, और अभी तुम बता रहे थे कि तुम्हारा एक बेटा भी है जो इतनी दवाओं से मांगा हुआ है। हाँ, मगर सब अपने लिए जीते हैं ना, किसी के लिए नहीं। अपने चारों तरफ नजर उठाकर देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपनी उदास जिंदगी से बाहर आकर तो देखो, जीने के बहुत से तरीके मिल जाएंगे।
ये बताएं कि रमशा की तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, फरीद और अलीजे के साथ बाहर गई हुई है। बाहर? आपने बाहर क्यों जाने दिया? क्या हो गया शकील, आपको एक्सपेक्ट कर रही है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सारे काम छोड़ के घर पे बैठ जाएगी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। आराम तो वो कर रही है और माशाल्लाह से फरीद भी उसका बहुत ख्याल रख रहा है। वैसे गए कहाँ हैं? फरीद के फ्रेंड ने डिनर पे इनवाइट किया उन लोगों को। हाँ, चलिए इसी बहाने उनकी आउटिंग भी हो जाएगी। और इस हालत में चलते फिरते रहना अच्छा होता है। अच्छा छोड़े इन बातों को और ये बताएं कि खाने में क्या बना है? भाई आज घर के खाने का जी चाह रहा है इसलिए मैं चला आया। बहुत अच्छा किया आपने, आपकी पसंद का ही खाना बना। मैं बस लगवाती हूँ। कुलसूम, आई बाजी। कुलसूम खाना जल्दी से लगा लो, साहब को बहुत भूख लग रही है। जी बाजी लगा देती हूँ। आप चेंज करेंगे या ऐसे ही खाना खा लेंगे? नहीं, मैं कभी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप लगवाएं, मैं चेंज करता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू। यस कम इन। मैम ये वो प्रिंट्स हैं जो आपने अप्रूव किए हैं, उनके सैंपल्स आ गए। पहले से तो काफी बेहतर है। क्या ख्याल है आपका? मैम आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी, आपने जो प्रिंट्स अप्रूव किए थे वो वाकई में बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। हमारे ये न्यू प्रिंट्स मार्केट में दूसरे ब्रांड्स को जरूर बीट करेंगे। आप एक काम कीजिए, ये सैंपल्स मार्केटिंग वालों को भी दे दीजिए, उनकी राय भी पूछ लेते हैं। ठीक है मैम। और हाँ जी मैम। अशर साहब ने जो फाइल साइन करके भिजवाई थी वो आपने डिस्पैच करवा दी है? जी जी मैम, वो तो मैंने कल ही कोरियर करवा दिए थे। गुड, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। कहाँ हो नूरी? मैं तो जी किचन में हूँ, काम कर रही हूँ। वारिस बाबा कहाँ हैं? अपनी दादी के पास। लगता है वारिस बाबा को अब दादी के साथ बहुत मजा आने लगा है। हाँ जी, नानी दादी का ना रिश्ता ही ऐसा होता है, प्यार भरा। अच्छा ये बताओ अशर कैसे हैं? अशर साहब तो सोनिया बीबी के साथ बाहर गए हैं। अशर सोनिया के साथ बाहर गए? अशर तो अपने कमरे से बाहर नहीं जाते, सोनिया के साथ कैसे चले गए? वो जी सोनिया बीबी ना जबरदस्ती लेकर गई हैं, वो तो जा नहीं रहे थे। वो कह रही थी कि वो जो काम करने आई है ना उसमें अशर साहब को भी शामिल करना चाहती हैं। मुझसे तो अशर ऐसे खफा रहते जैसे जोया को मैंने ही मारा हो, और अब सोनिया के साथ बाहर भी जा रहे हैं। नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अशर साहब ने सोचा होगा कि मेहमान है ना तो उनका दिल रखने के लिए चला जाता हूँ। एक मेरे अलावा अशर को सभी का दिल रखना आता है। आप दुखी ना हो बीबी जी, सोनिया बीबी तो चंद दिन की मेहमान है, चली जाएंगी। एक बार अशर साहब ठीक हो गए ना फिर आपके साथ बड़े खुश रहेंगी जैसे पहले रहते थे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो अब जैसे अपनी जिंदगी से तंग ही आ गई। हाय अल्लाह बीबी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे सोया बीबी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है और अब आप ऐसा करने का सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है नूरी, तो सिर्फ एक बात कर रही थी। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा सुनो, अशर घर वापस आ जाएं तो मुझे बता देना। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। वारिस का ख्याल रखना। तुम्हारी बातें भी ना अशर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें मेरी डॉक्यूमेंट्री में मेरे साथ काम करना चाहिए। थैंक यू, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं है। अरे भाई, किन चीजों का शौक नहीं हमारे बेटे को? आंटी आपके जो साहबजादे हैं ना बहुत मज़े की बातें करते हैं, बल्कि मैं तो इनको कह रही थी कि मेरी डॉक्यूमेंट्री में मेरा साथ दें, पर इन्होंने कहा कि मुझे शौक ही नहीं है। अरे कर लो अशर, इस तरह तो तुम्हें लोग पहचानने लगेंगे। आप जानती हैं मुझे शोहरत का बिल्कुल शौक नहीं। तो फिर किस चीज़ का शौक है? सिर्फ कमरे में बंद रहने का? अरे भाई सोनिया, अशर का कमरे में बंद रहने का शौक तो पूरा हो गया, अब इसे तुम्हारे काम में बराबर इंटरेस्ट लेना चाहिए। जी आंटी, मैं इसीलिए अशर को अपने साथ लेकर गई थी मीटिंग पे और इन्होंने काफ़ी अच्छे सजेशंस भी दिए। अच्छा गुड। आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है?
जब लोगों को हमसे वोट लेने होते हैं, आते हैं, हमसे वोट लेते हैं, बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। जब 2-3 लाख रुपए कमाते हैं तो हमें कीड़े मकोड़ों की तरह भूल जाते हैं। मैडम आप अपना चैनल चलाने के लिए हमारे मसाइल सुनने चली जाती है, उसके बाद पलट कर खबर भी नहीं लेती कि कौन जी रहा है कौन मर रहा है। बस जी बस, बहुत हो गई, आप हमारा वक्त ज़ाया ना करें। देखिए हमारी बात सुने, हम यहाँ पे किसी न्यूज़ चैनल प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने नहीं आए हैं, बल्कि हम ये जानने आए हैं कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजारती हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम और हमारे बच्चे गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही मर जाते हैं, हमें झूठे ख्वाब मत दिखाएं। बस जी, जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, समझ नहीं आता। थैंक यू सो मच। आई थिंक वी गॉट इनफ इन्फॉर्मेशन। अब मेरे ख्याल से यहाँ से चलना चाहिए। सच पूछो तो मुझे इनके अंदर गुस्सा सिर्फ नफरत ही नजर आई है। देखो गरीब लोग हैं, जो कुछ उनके पास था उन्होंने तुम्हारे सामने पेश कर दिया। मुझे ख्याल है कि हमें इनसे और मालूमात कर लेनी चाहिए। शरारतें ज़्यादा जानती हैं अपने हुकूक के बारे में। तुमने क्या ख़वातीन के हकूक़ पर रट लगा के रखी है? तो कोई दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ ही नज़र आते हैं, मर्द नज़र नहीं आता। कभी देखा है किसी मर्द को कितनी तकलीफ में है वो सिर्फ औरत की वजह से? क्या हो गया सोनिया से? मुझे तो पागल लगता है। क्या कहा तुम? पागल? मैं पागल नजर आ रहा हूँ तुम्हें? कूल डाउन अशर। फैसल, तुम भी अपने आप पर कंट्रोल करो। ओके, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप दोनों मिलकर आज का काम कंप्लीट कर लें। चलें? हेलो फाखरा, मैं शहला बात कर रही हूँ। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ। एक बात तो बताओ, ये सोनिया कहाँ है? मैं कब से उसको कॉल मिला रही हूँ मगर वो पिक ही नहीं कर रही। अरे तो तुम फिक्र क्यों कर रही हो? सोनिया अशर के साथ कहीं बाहर गई है अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि अशर अब नॉर्मल होता जा रहा है। शुक्र है अल्लाह का। भाई मैं तो सोनिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने बड़े वक्त पे आके अशर को संभाल लिया, वरना मैं तो बहुत बेबस हो गई थी उसके सामने, हथियार ही डाल दिए थे। वैसे अशर को हुआ क्या था? तुम्हें याद है अशर की एक दोस्त थी जोया? जोया? हाँ, वो अंबर की बेटी। वही। पर सोनिया तो बता रही थी कि उसकी डेथ हो गई। हाँ डेथ तो हो गई, लेकिन मरने के बाद भी उसने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा। हाँ मुझे याद है कि वो तुम पहले भी जोया और आशिर की दोस्ती से बहुत परेशान थी। हाँ, तुम्हें पता है ना कि ये बचपन की मोहब्बतें जो होती हैं ये बड़े होके कैसे रंग ढंग दिखाती हैं। अशर ने मेरी मर्जी के खिलाफ जोया से शादी कर ली। ओह आई सी। फिर तो आशिर का जोया के गम में डूब जाना नॉर्मल रिएक्शन है। तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी नहीं, पहले से अपना फैसला सुना दिया। अच्छा नाराज मत हो, बताओ क्या बात है। हुआ यूं कि शादी करके वो उसे ले तो आया, लेकिन हमें बाद में पता चला कि जोया माँ नहीं बन सकती। और फिर जोया ने खुद ही हिरा से अशर की शादी करवा दी। अब देखो अशर की बीवी भी है, हिरा से एक बच्चा भी है अशर का। अब इन दोनों की मौजूदगी में क्या अच्छा लगता है कि अशर इस तरह की हरकतें करे? देखो फाखरा, जोया तो मर गई और उसके गम में वो मुब्तला है। इसमें जोया का कसूर तो ना हुआ, कसूर तो उसकी दूसरी बीवी का हुआ। उसको चाहिए था कि प्यार मोहब्बत से उसका दिल जीत लेती। नहीं, दूसरी बीवी बेचारी बहुत सीधी सादी भोली भाली सी है, पढ़ी लिखी तो है लेकिन सादगी बहुत है उसकी तबीयत। ताज्जुब है, पढ़ी लिखी है फिर भी। ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो होती हैं ना, ये ज्यादातर किताबों में घुसी रहती हैं। इनको अंदाजा नहीं होता कि शौहर की क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, बस किताबों की दुनिया में गुम रहती। और बनिस्बत पढ़े लिखे की ये जो छोटे खानदान की लड़कियां होती हैं ना, ये आँख ही ऐसे माहौल में खोलती हैं जहाँ इन्हें ये सबक पढ़ाया जाता है कि शौहर को किस तरह मुट्ठी में रखना है, ससुराल वालों से उसे किस तरह तोड़ना है। ये सब कुछ किया जोया ने। लेकिन फाखरा, जोया भी तो पढ़ी लिखी थी, फिर तुमने ये क्यों कह दिया? नहीं, पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन शुरू से लेके आखिर तक, जवानी से लेके अब तक उसने सारी तवज्जो अशर पे रखी। उसे कभी अकेला नहीं रहने दिया, उसने कभी हमें तो लिफ्ट ही नहीं दी। फिर ऐसी लड़कियों को अगर आप कुछ रोकें टोकें तो उनको बुरा लग जाता है, लड़ाइयाँ घर में शुरू हो जाती हैं, ज्यादा कुछ कहो तो नाराज हो जाती हैं और आखिरकार खुदकुशी तक नौबत आ जाती है।
इसीलिए तो मैं सोनिया की वजह से भी परेशान हूँ। पहले वो पढ़ाई में लगी रहती थी, अब अपने प्रोजेक्ट में, और वो शादी करना ही नहीं चाहती। तो सोनिया की फिक्र तुम क्यों कर रही हो? उसकी कौन सी उम्र निकली जा रही है? देखो, ये जिंदगी, मौत, शादी ब्याह, ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और अभी वो जो कर रही है ना, उसे करने दो। जब नसीब होगा तो इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, मगर माँ हूं ना, क्या करूं, फिक्र होती है, और वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में, तुम जानती हो ना। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने चाहा तो उसकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। आमीन। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अलीज़े, कैसा पेपर हुआ आपका? बाबा, आज पेपर बहुत टफ था, लेकिन अलीज़े ये तो बताओ कि पेपर हुआ कैसा? शुक्र है आपने मेरी अच्छी प्रिपरेशन कराई थी, फिर मैंने आसानी से सॉल्व कर लिया। अच्छा, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे बाबा ने आपको पढ़ाया ही नहीं। हाँ अलीज़े, आप देख रही हो ना, आपके बाबा से तो मेरी तारीफ बर्दाश्त ही नहीं हो रही। नहीं है, वैसी ही बात नहीं है। तो पता है, जब तुम्हारी कोई तारीफ करते ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा, मैं कुछ कहूँ? जी कहिए बेटा। बाबा, मुझे आइसक्रीम खानी है। गुड आइडिया, मेरा भी यही दिल चाह रहा था। तो चलिए फिर एक आइसक्रीम खा लेंगे। आइसक्रीम से मुझे तो बहुत भूख लग रही है, नहीं लंच करने चलते हैं। हाँ तो सही है ना, तुम लंच कर लेना, हम दोनों आइसक्रीम खा लेंगे। चलो ये भी ठीक है। वैसे इसमें डॉक्टर के पास भी जाना है ना? हाँ। मैं तो ऑफिस से लेट हो जाऊंगा, तुम मामी के साथ चली जाना। हाँ ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मामा के साथ चली जाऊंगी, तुम ऑफिस जाओ। शुक्र है वारिस बाबा खेलते खेलते सो गए। तो बीबी जी का फोन है। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। नूरी, कहाँ थी? इतनी देर से फोन उठाया? मुझे वारिस बाबा के साथ खेल रही थी, बस वो अभी सोए हैं। तुम भी खेल रही हो? हाँ जी, क्या करूं, बच्चों के साथ तो बच्चा ही बनना पड़ता है ना। अच्छा ये बताओ, वारिस रोया तो नहीं? नहीं, वारिस पापा बिल्कुल नहीं रोए। वो जब से बड़े हुए हैं ना, बस हर वक्त खेलते ही रहते हैं। दादी कहाँ है उनकी? वो अपने कमरे में है। अच्छा, और अशर क्या कर रहे हैं? वो जी सोनिया बीबी के साथ कहीं बाहर गए हैं। हेलो मैम, आपने मुझे बताया नहीं कि अशर साहब आज ऑफिस आ रहे हैं। क्या? अशर ऑफिस आए हैं? जी मैम, बिल्कुल सर, अभी सामने फैक्ट्री में ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अशर फैक्ट्री विजिट करने गए। हो सकता है मैम कि सर ऑफिस भी आएंगे। जाहिर है। चलें ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। हमारी फैक्ट्री काफी शानदार है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे तुम जिससे भी चाहो, जो भी चाहो सवाल कर सकती हो। यहाँ तुम्हारे से कोई मिसबिहेव नहीं करेगा। ओके, फिर बुलाएं खवातीन को। खान साहब। यस सर। यस सर। ये मिस सोनिया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई। राइट सर। हमारी फैक्ट्री में जितनी भी लेडीज इस वक्त मौजूद हैं, उनको बुला के लाइए, उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। राइट सर। ये हमारे यहाँ मेरी मेहमान हैं और औरतों के मसाइल पे डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं। आपसे कुछ सवालात करेंगे अगर आपकी इजाज़त हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको पाकिस्तान में रहने के लिए किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? हमारे मुल्क में रोज़गार का बेहद मसला है। रोज़गार ढूंढने से भी नहीं मिलता। सरकारी नौकरियां लाखों रुपए की मिलती हैं, गरीब लाखों रुपए कहाँ से लाएं? इसलिए औरतों को मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ तो मर्दों का जीना मुश्किल है, तो सोचे औरतों का क्या हाल होगा। लेकिन मैडम, गवर्नमेंट चाहे कैसी भी हो, हमारी कंपनी और कंपनी से बहुत अच्छी है। इस कंपनी के अंदर ओवर टाइम, बोनस, ये सब वक्त पे मिल जाता है। जैसे हमारी कंपनी सहूलत दे रही है, तो मैं तो ये चाहूँगी कि और फैक्ट्री के लोग भी इसी तरह की सहूलतें दें। अगर मर्द खुशहाल होंगे तो ख़वातीन को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। इन खवातीन से डिस्कशन अच्छी रही। मेरी फिल्म के लिए इनसे बातचीत
मेरे लिए काफी फायदेमंद रहेगी। मेरे ख्याल से तुम्हारा काम हो गया, अब चलते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? अपना ऑफिस नहीं दिखाओगे? ऑफिस भी देखो। इमरान साहब, मशीरा है ऑफिस में, चली गई। इसी वक्त तक ऑफिस में। शुक्र है अशर को ऑफिस का ख्याल तो आया। उन्होंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया था। अब अशर ऑफिस आना शुरू कर देंगे तो मैं भी सुकून से अपने बेटे की देखभाल कर सकूंगी। वो बड़ा हो रहा है, उसे अब मेरी ज्यादा जरूरत है। कहाँ खो गए? ना ऑफिस में दिखाना। नहीं, आज नहीं, फिर किसी वक्त, अभी चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे कह रहा हूँ ना, चल। हेलो मैम। हेलो, क्या हुआ? अशर अभी तक ऑफिस नहीं आए? मैम वो अभी भी गए। चले गए? लेकिन ऑफिस तो नहीं आए। जी मैम, वो किसी सोनिया मैडम के साथ आए थे और उनके साथ चले गए। बाजी, आपने दिन में भी कुछ नहीं खाया, शाम होने आ गई है, चाय तो पी लेना आप। हाँ कुलसुम, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा हुआ जो तुमने चाय बना दी। रख दो। बाजी, सर दबा दूं आपका? नहीं नहीं कुलसुम, अभी चाय पीऊंगी ना, बेहतर हो जाएगा उससे। अच्छा, शाम में क्या बना? अभी तक तो किसी ने दोपहर का ही खाना नहीं खाया। पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए। आज तो रमशा का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है भाई, आप लोगों को घर की याद तो आई। कहाँ रह गए थे बेटा? मामा, मेरा और अलीजे का आइसक्रीम खाने का मूड हो गया था। खाना लगा दूं आप लोगों के लिए? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग खाना खाकर आए हैं। आप प्लीज एक कप चाय पिला देंगे मुझे? जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। शुक्रिया। फरीद बेटा, आपके मामू का फोन आया था, आपका पूछ रहे थे। ओह, आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अभी वहीं जाना है। राज तो नहीं हो रहे थे वो? तुम्हें तो पता है उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुम लोग अपना फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? सॉरी मामा, फोन साइलेंट में था, पता ही नहीं चला। और मेरा फोन सुबह से ऑफ था, मुझे सुबह चार्ज नहीं किया। शुक्र है मेरा फोन घर पर ही रह गया था, इसलिए मुझे किसी से भी डांट नहीं पड़ी। नहीं नहीं, आपको कोई नहीं डांटेगा। अच्छा मामी, आप रमशा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे? उसका चेकअप है आज। हाँ बेटा, ले जाऊंगी तुम्हारी बेगम को डॉक्टर के पास। थैंक यू। तो मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, जाओ। बेटा चाय तो पीते जाओ। नहीं, मैं ऑफिस जाके पी लूंगा, मामू वैसे ही वेट करे होंगे। बाय रमशा। बाय। अलीजे बेटा, आप रूम में चलो, मैं आपको चेंज कराती हूँ। ठीक है। रमशा बेटा, तुम्हें अब फरीद से कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं मामा, फरीद अब मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो बाबा का गुस्सा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मुझे नाराज नहीं करता। इसका मतलब है तुम्हारे बाबा का इंतखाब बिल्कुल ठीक था तुम्हारे लिए। बिल्कुल। चलो अब तुम कमरे में जाके थोड़ा सा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत? इस वक्त? क्यों? मुझे अपनी अम्मी के घर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत चाहिए? अरे नहीं बेटा, मैं तो ऐसी पूछ रही थी। ये कपड़े किसके अम्मी? वो बराबर में नए लोग आए ना, उनकी बेटी के कपड़े। अम्मी आप सिलाई कर रही हैं? अरे बेटा क्या करूं, तुम्हारे अब्बू की पेंशन इतनी कम है। वैसे तो मैं अकेली जानूं, लेकिन फिर भी सारा पैसा गैस, बिजली और पानी के बिलों में चला जाता है। तो पेट भरने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। अम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा, आप मेरे साथ चल कर रहें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप इतनी मेहनत मजदूरी करें। क्यों बेटा, इसमें बुरा क्यों लग रहा है? जब तुम और निमरा छोटी थी, जब भी तो मैं कपड़े सीती थी ना। तब की बात और थी अम्मी, तब हम आपको मना नहीं कर सकते थे।
अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा बेटा, कुछ नहीं खाओ, लेकिन चाय तो पियोगी ना? नहीं, मेरे पास बैठे, मुझे आपकी जरूरत है, बिल्कुल ऐसे जैसे बचपन में हुआ करती थी। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इतनी परेशान हो, मुझे बताओ। मैं आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी किस्मत बदल दे। आप दुआ करेंगी ना अम्मी? क्या हुआ मेरा बेटा, सब ठीक तो है ना? आज तुम वारिस को भी साथ नहीं लाई? मैं तो ऑफिस से आ रही हूँ सीधा, मेरा दिल बहुत दुखा है, इसलिए सोचा अपनी माँ के पास जाऊं, क्योंकि आपसे ज्यादा मेरे दुख को कोई नहीं समझ सकता। फिरा, मुझे जल्दी बताओ क्या हुआ है, या मैं फाकरा से बात करूं? आज तो अशर ने हद कर दी है। वो फैक्ट्री आए थे, मुझे जब पता चला तो मैं बहुत खुश हुई। मैं ही समझी वो ऑफिस भी आएंगे, लेकिन वो ऑफिस नहीं आए, बस नीचे फैक्ट्री से ही होकर चले गए। जानती हैं क्यों? वो मेरी वजह से ऑफिस नहीं आए। मैंने क्या बिगाड़ा है अम्मी अशर का? मुझे कब तक अशर की नफरत का सामना करना पड़ेगा? क्या मेरे नसीब में मेरे शौहर की नफरत लिखी है? मुझे क्यों सजा दे रहे हैं अशर उस जुर्म की जो मैंने किया ही नहीं? हिरा बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कब आपकी किस बात का बुरा माना? बेटा, तुम अपने जज्बात काबू में रखो, और मेरा तो मशवरा है कि तुम इस सिलसिले में अपनी सास से बात करो। चल तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। शुक्र है खुदा का, सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। जिस बात का मुझे डर था वो बात ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह इनके हेल्दी बेबी होगा। लेकिन क्या सब खैरियत तो है ना? इन्हें अपनी डाइट पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक खाती पीती हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि आप कितना खाती पीती हैं। जी डॉक्टर, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माशाल्लाह खाती तो सब कुछ है, बस अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती है और रेगुलरिटी से जिम जाती है। जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन इस कंडीशन में जिम से रोकना होगा। हाँ, अलबत्ता वॉक ज़रूर कर सकती हैं, इससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत अच्छी रहती है। डॉक्टर, ये खाती तो सब कुछ है, मगर दूध बिल्कुल भी नहीं पीती है। दूध पीना तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन ख़ास तौर पर इस कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं पिया जाता मुझसे दूध। कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा दूध लिख कर दे देती हूँ, आप ये पी लिया करें। डॉक्टर साहबा, नेक्स्ट विजिट कब है इनका? नेक्स्ट विजिट आफ्टर 1 मंथ आप इनको चेकअप के लिए लेकर आइएगा। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज ऑफिस से भी लेट आई हो और चेहरा भी उतरा हुआ है? खैर है? अम्मी की तरफ चली गई थी। अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? काफी दिन से आई भी नहीं। काफी बेहतर है। घर आके चली जाती हैं। वारिस इतना रो रहा था तुम्हारे पीछे। हम माँ बेटे की किस्मत में तो रोना ही लिखा है। क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ, जो गुजर रही है दिल पे वही बात की है। क्या हो गया है? मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो, क्या हुआ है?
अशर कहाँ है? अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें अशर की फिक्र हो रही है। क्या मेरी ये फिक्र गलत है? ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, वो सुबह से सोनिया के साथ गया हुआ। जानती हूँ, सोनिया के साथ वो फैक्ट्री आए थे। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो नॉर्मल हो रहा है। इसी वजह से तो फिक्र हो रही है। क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा बेटा नॉर्मल हो और अपनी जिंदगी जिए, एंजॉय करे? मैं चाहती हूँ अम्मी, लेकिन अपनी जिंदगी को वो अपनी बीवी, अपने बच्चे के साथ एंजॉय करे, किसी और के साथ नहीं। अच्छा, तो तुम सोनिया की वजह से खौफजदा। तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। सोनिया चंद दिनों के लिए आई है अपनी प्रोजेक्ट के लिए, वापस चली जाएगी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सोनिया की वजह से अशर दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट रहा है। अम्मी, मैं बहुत खुश हुई थी जब मुझे ये पता चला कि अशर फैक्ट्री है, लेकिन ऑफिस आए बगैर ही चले। मैं जानती हूँ वो ऑफिस क्यों नहीं आया, मेरी वजह से। और ये बात मेरे लिए कितनी तकलीफ दे, सोच भी नहीं सकती। तुम्हें तो सोनिया का शुक्रगुजार होना चाहिए, उल्टा तुम बदगुमान हो रही हो। अभी मैं थक गई हूँ, मुझ में अब हिम्मत नहीं है इंतजार करने की। मैं चाहती हूँ अशर ऑफिस जाए और मैं अपने बच्चे की देखभाल करूँ। तुमसे मैंने कहा ना कि तुम बारिश की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, मैं हूं ना। मैं जानती हूँ आप हैं, आप वारिस का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन माँ होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है। कल को जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझसे सवाल करेगा कि मैंने उसे वक्त क्यों नहीं दिया। तुम्हें सोनिया की तरफ से बदगुमान नहीं होना चाहिए। वो अशर की सिर्फ दोस्त है, आज है कल चली जाएगी। तुम हो ना उसकी जिंदगी में। अशर की जिंदगी में ना कभी मैं थी, ना हूं, और ना ही